हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑटोमेशन ज्ञान में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैनल व्यू प्लस HMI की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं एंड हम ये भी सीखेंगे कि इसमें IP एड्रेस कैसे सेट करते हैं, IP एड्रेस सेटिंग कैसे होती है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने पैनल व्यू प्लस HMI को स्टार्ट किया हुआ है। अभी पावर ऑन हो रही है, तो जब ये पावर ऑन होगी तब हम सेटिंग आपको दिखाएंगे कैसे करेंगे इसकी सेटिंग को। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा इसका रिवीजन, पैनल व्यू प्लस HMI का कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल्ड है। तो 13 रिवीजन इसमें इंस्टॉल्ड है। तो अगर हमें इसमें इसके लिए कुछ डिज़ाइन करना हो तो 13 रिवीजन में हम डिज़ाइन करेंगे। देखिए अभी HMI पावर ऑन हो चुकी है। देन आपको दिख रहा होगा इसमें सेट पासवर्ड एंड सेट चैलेंज। तो हमें इसका यूज क्यों करते हैं? हम इसका यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें एक विंडोज सी होता है। जैसे कि हमारे लैपटॉप में विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 7 विंडोज़ 11 होता है, तो इस टाइप की HMI में विंडोज़ CE होता है। तो HMI की कॉन्फ़िगरेशन को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन विंडोज़ को कोई एक्सेस ना कर पाए, इसीलिए हम इसमें पासवर्ड डालते हैं। और ये पासवर्ड हमें डालना ज़रूरी होता है। और ये पासवर्ड हम 8 मिनिमम 8 कैरेक्टर का ये पासवर्ड होना चाहिए। देन 8 to आप 30 तक यूज कर सकते हैं। और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू यूज होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट यूज होने चाहिए कैपिटल लेटर्स में। और हमें इसमें जो चैलेंज हम सेट करते हैं, चैलेंज हम इसीलिए सेट करते हैं ताकि ये यदि हम पासवर्ड भूल जाएं तो हम उस चैलेंज को डालें, और चैलेंज में जो भी चैलेंज का रिस्पॉन्स है वो सिलेक्ट करेंगे तो हमें उसके बाद पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। पासवर्ड रीसेट होने के बाद आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब जब आप एग्जिट करेंगे HMI से, एग्जिट करने के बाद फिर ये पासवर्ड मांगेगा एग्जिट करने के लिए, जो हमने पासवर्ड सेट किया हुआ है। पासवर्ड सेट करने के बाद में जब हम पासवर्ड इसमें डालेंगे तो हमें विंडोज़ CE का एक्सेस मिलेगा। देन हम विंडोज़ में जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम चेक कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है वो भी इसमें दिखता है। तो आपने इसमें देखा होगा एक इसमें चैलेंज होता है एंड एक रिस्पॉन्स होता है। चैलेंज जो कि होता है एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि क्वेश्चन का कोई आंसर होता है, तो उसी टाइप से चैलेंज में हम क्वेश्चन डाल सकते हैं कि इसका क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा, जो कि हम रिस्पॉन्स में डालेंगे। एंड दोनों चैलेंज एंड रिस्पॉन्स आप सेम भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद रहे, इस वजह से आप दोनों सेट कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको शो होगी। HMI पावर ऑन तो हो चुकी थी, बट जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट करी है वो सेव हो रही है। तो सेव करने के लिए वेट करना पड़ेगा। देन देखिए ये ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे IP एड्रेस दिखेगा, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है। देन हम टर्मिनल सेटिंग में जाएंगे। टर्मिनल सेटिंग में जाने के बाद हमें नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में जाना पड़ेगा। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में जाने से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें आपको एक नेटवर्क कनेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा। हम नेटवर्क कनेक्शन पे जाएंगे, एंटर करेंगे। देन आपको डिवाइस नेम नेटवर्क अडेप्टर दिख रहा होगा। देन हम डाउन एरो से नेटवर्क अडेप्टर की तरफ जाएंगे। नेटवर्क अडेप्टर पर सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IP एड्रेस। देन इसमें DHCP का यूज किया गया, इसलिए हम इसको नो करेंगे, क्योंकि DHCP में डिफ़ॉल्ट IP होती है। अब यहाँ पे हम IP एड्रेस डालेंगे 192.168.0.25। हमें इसी सीरीज़ में हमें अपनी PLC की IP भी रखनी होगी। और इसमें सबनेट मास्क डालेंगे 255.255.255.0। देन एंटर करेंगे। देन आपको IP सेट हो चुकी है। देन ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस करेगा। देन ये ओके सेटिंग करना पड़ेगा। अभी IP सेट नहीं हुई है। इस IP को सेट करने के लिए हम क्लोज करेंगे। देखो अभी IP इसमें सेट नहीं हुई है। इसके लिए हमें इसको टर्मिनल को पावर
रिसाइकिल करनी पड़ेगी। एंड पावर रिसाइकिल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आईपी जो हमने सेट करी है वो सेट हो जाएगी इसमें आईपी, एंड आपको शो होगी आईपी इसमें। देखिए HMI पावर ऑन होने के बाद हमें आईपी यहाँ पे दिख रही है 192 जो हमने डाली थी, वो हमें आईपी यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें एंड ऑटोमेशन ज्ञान को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।